कर लेते 300 336 इसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम ना प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 है ना, बचे कितना, एक बचा तो हो गया कितने 13 मतलब 6 और फिर 1 बचा तो 8 आ गया। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 2 से फिर जाएगा कितना आएगा 4 और 2। 2 से फिर जाएगा तो 2 और 1, फिर अब जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 फिर 7 से जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद कितना आ रहा है 54। इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से किया कितना आ गया 27 2 है ना, और फिर कितना आएगा 7। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा। HCF कैसे निकालते थे अपन, यहाँ पे लेके अपन ने कितने इसको लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया 54। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सर इसमें कॉमन निकालते तो इसमें एक 2 निकलेगा और एक 3 निकलेगा बस, तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। वही तो इससे कह रहा है, ये 6 आ गया आपका क्या HCF। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको LCM। LCM फाइंड करोगे, क्या हो जाएगा LCM 2, एक जोड़ा बन रहा है 2 का, हाँ 2 लिख दिया। अब 2 के कितने, 2 के जोड़ा बन रहे हैं क्या, नहीं 1 2 3 नहीं मतलब 2 3 बार। ठीक है, एक का तो जोड़ा बन रहा था लेकिन बाकी सब सिंगल है। उसके बाद 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 आ जाएगा, बाकी कितने का नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा। ठीक है, अब बचा क्या 7, बड़ा करो इसका, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 किया 48, 3 3 का 9 9 9 7 63। इसका बड़ा कर लो 30 24 8 दिया 24 4 सॉरी 2 8 8 6। ठीक है, इतना ही कर रह गए रही हमें लग रहा है। हाँ 4 तेरी 12 की 2 हासिल की 1 4 6 24 25 ये हो गया 4 2 0 1। हाँ, अब ये 30 24 में गुणा करेंगे 6 का तो 18,144। हाँ, और फिर इन दोनों का गुणा करोगे तो बराबर है, वही आएगा 18,144। देखो तरीका बस ये है, HCF निकालना है तो अलग अलग करके निकालो, LCM निकालना तो एक साथ भी निकाल सकते हो और ऐसे करके भी निकाल सकते हो। नहीं वो एक गलती हो गई, वो एक साथ निकाल दिया था ना, तो उसमें वो 504 तक रुक गए थे। नहीं तो उसमें भी आपने कहीं कुछ छोड़ दिया होगा। हाँ वही तो, एक साथ में निकालने में ज्यादा सही रहता है LCM। इसमें कंफ्यूजन यही होता है किसको ले लिया किसको नहीं लिया, है ना। ठीक है, और कोई समस्या आपकी नहीं? तो बेटा नित्या पाठ शुरू हो चुका है, तीसरी चौथी क्लास है इनकी और 1.1 पूरी हो गई है। तो हम आपको वो वाली तो पेंसिल ही है। नहीं नई बुक है ना आपकी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 वो हो गई है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर फाइंड करने का। 140 सेकंड 156 है ना, 3825 ये दिए हैं पहले, ऐसे करके 7 क्वेश्चन दिए होंगे। तो ये हम आपको 1-2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। सर तीसरे है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड 8 9 और 25। 8 को कर दिया तो क्या आएगा 2 4 2 2 2 1। ठीक है, दूसरा किया 9, उसमें क्या आ जाएगा 3 3 3 1। ठीक है, और 25 में क्या आ जाएगा 5 5 5 1।
क्या चाहिए, एचसीएफ निकाल लूं। ये आपका 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम निकालना है, सबका गुणा हो गया। कितना आ रहा है एचसीएफ, लिखा क्यों है, आंसर भी तो मिलाते तुम। नहीं बना वो इसलिए। हाँ तो इसमें क्या है, ऐसे करेंगे हम अपन, देखो 8 लिखा 2 × 2 × 2, फिर लिखा 9, 3 × 3 और फिर 25, 5 × 5। कॉमन कुछ मिल रहा है नहीं, 2 चीजें कॉमन रहती हैं, एक तो 1 हाँ है ना, और दूसरी वो सेल्फ स्वयं, तो वो हम लेंगे नहीं क्योंकि गुणनखंड हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो 1 आएगा। अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा देना है 1 आएगा, वही तो ये तो किया हमने इतना। एचसीएफ 1 आ जाएगा। हाँ ये एलसीएम 18 तो आ रहा है। एलसीएम इनका पूरे का मल्टीप्लाई कर दो या फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, पहली चीज है क्या, ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर। ठीक है, फिर से बोलिए क्या क्या बोल दिया। नहीं वो इंग्लिश वालों के लिए है, तुम्हारे लिए। तुम ये बताओ अपरिमेय संख्या होती क्या है। नहीं हम उससे पूछा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती क्या है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जा सकता। इस चीज का मतलब क्या है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब q रहता है जो बटे में रहता है, उसके जीरो नहीं आता है q की जगह, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। और आप समझाइए। नहीं हम तो समझाएंगे, हम वो नहीं बोल रहे, हम आपकी तैयारी की बात कर रहे हैं। आपसे शुरू ने बोला था संख्या पद्धति पढ़ लेना, देखा था वीडियो? नहीं सर, आधा देखा। हाँ वो ही है ना, आधा करना। वो कहावत भी है, अध जल गघरी झल कर जा, पूरी भर लो तो बना ही पकड़ा है ना, या फिर पूरी खाली कर लो तो वो भी नहीं। देखो बुरा मान रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सर बुरी लगती है, पूरा करो। पढ़ते हैं। पूरा करो। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब बात आती है पाई के मान की। हाँ। पाई के मान कितना लिखते हैं अपन, 22/7। 22/7 और 1 लिखते हैं 3.14। हाँ है ना, इस पे कई जगह बहस हुई, उन्होंने कही सर आप कह दिए तो p/q के रूप में नहीं लिखते, तो भैया जो तो लिखो है और जो लिखो। ये दोनों मानक रूप है, माना गया है भाई। वैसे तो पाई को बटे में लिख दिए, बटे में लिख दिया मतलब ये तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया, पर ये हमने माना है, सही नहीं है ये, है ना। और अब आती है कौन सी बात, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बाकी 1 2 3 4 ऋण के धन के कुछ भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, 0 बस नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा 3/9, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 3 एकम 3, 3 तिरका 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। हाँ ठीक है, समझ गए। ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो गई, ये रेशनल नंबर हो गई। इंटीजर क्या होंगे, पूर्णांक। हाँ, ऐसा संख्या समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हो, हाँ। वो सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर कहलाते हैं ना। ये चीजें बेटा कुछ नहीं है, याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखोगे तो बनेगी। एक और चीज है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, है ना। ठीक है, को प्राइम नंबर पढ़िए आप, 9वीं में पढ़ाई है, 10वीं में भी पढ़ाई, 10वीं में आप तुमको भाज्य भाज्य और को प्राइम नंबर पढ़ाई थी कहाँ, 3 पार्ट में या 2 पार्ट में? नहीं, 2 पार्ट पूरा रटा है हमें। उसको छोड़ो, देखो
को प्राइम नंबर अपन ऐसे समझ लें अभी के लिए सर कि जैसे हमने लिखा 2 या 4/2 लिखा, 4 और 2 ये दोनों को प्राइम नहीं है। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 प्राप्त हो, वो 2 या 3 वो संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जिनका HCF हमें क्या मिले? 1 प्राप्त हो। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हम अगर उनको बटे में लिखेंगे तो वो कटेंगी नहीं। जैसे हमने लिख दिया 8 और 9, 8 और 9 का HCF 1 आएगा। हाँ, तो ये को प्राइम नंबर हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। इनको काट के देखो कटेंगी क्या? नहीं कटेंगी। किस तरीके से नहीं कटेंगी? जैसे ये कट रही है ना। दशमलव में लाना वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट 2/1 नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हो गई क्या? ये को प्राइम नंबर हो गई। कौन सी? 8 और 9, 8 और 9 को प्राइम नंबर हो गए। ये आया समझ में? इसके बाद इस पे चल पूर्णांक हमने ले लिए कितने? 4, कोई भी ले लिए, 4 और 5 ले लिए। इनको जोड़ना है, घटाना है, उल्टा घटा लें, खाओगे ऐसे ही घटा लें। और 4 × 5 कर दो, 4/5 कर दो। रिजल्ट देखें इनका, 4 और 5 9 घटाए तो 3 के 4 पंचे 20। और इसका का पता पॉइंट में आएगा या फिर अपन लिख दें 4/5। ये आ गया। ये क्या मिला आपको? ये हमने क्या माने? पूर्णांक है, ये इंट्रीजर है। 4 इंट्रीजर है, 5 भी इंट्रीजर है। इसको क्या बोलेंगे? ये भी इंट्रीजर होगा। ये और ये दोनों इंट्रीजर थे, तो ये मिला, ये भी इंट्रीजर होगा, है ना। ये दोनों इंट्रीजर थे, ये मिला, ये भी इंट्रीजर है, पूर्णांक संख्या है। इन दोनों का भाग किया पूर्णांकों का, तो क्या मिला? रेशनल नंबर मिला। रेशनल नंबर का ऐसे क्यूब से दर्शाया, है ना। ये रेशनल नंबर हो गया। मतलब अब मौखिक समझा रहे हैं, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग करेंगे तो इंटीजर प्राप्त होगा। किन्हीं भी दो इंटीजर का घटाना करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे तो इंटीजर प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर प्राप्त होगा, और डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये चीजें याद रखें। एक संख्या हमने ली, कोई भी ले ले, जैसे अपन ले लें कि हमने एक संख्या ले ली, मान लो ये ले ली 32। ठीक है, इसमें अब ऐसे बता रहे हैं, वैसे तो वो ऐसे ही हो जाएगी। एक संख्या ली हमने 4, 4 से भाग दिया, जा रहा है 4 एकम 4, 4 8 32 कट गए। मतलब ये 4 से 32 में भाग दे रहा है, चला जा रहा है। अब हमने क्या कर दिया, यही संख्या में इसके वर्ग से भाग दे के दे रहे हैं। ठीक है, अब आपका थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कह रहा है कि P कोई एक नंबर है ना, अभी सर पे सही देखना, P कोई एक नंबर है ना, और ये P अब ये ऐसा है, इस तरीके से जा रहा है। हमने क्या बताया, नंबर से भाग दिया चला गया तो उसके स्क्वायर से भाग देंगे तब भी चला जाएगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर से ये डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो P डिवाइडेड होगा ए से, होगा। ये डिवाइडेड हो रहा है तो ये भी होगा। हाँ भाई, इस तरीके से सही है तो रिवर्स में भी सही होगा, है ना। बस ये आपका 1.2। मतलब उसमें बताना है, बताना नहीं है, ये तो देखा ना आपने। हाँ। हमने इसको कर दिया कितना, 32 में 4 के वर्ग से भाग जा रहा है। हाँ भैया जा रहा है, कितना आ रहा है आंसर 2। हाँ। ये तो 32 में बिना स्क्वायर की संख्या से भाग देंगे तब भी जाएगा, ये आ गया रिजल्ट। कुछ भी आए लेकिन डिवाइड तो हो रहा है, भाग तो जा रहा है, तो ये आ जाएगा। यही ये बोल रहा है, ये शब्दों में बोल रहा है कि P कोई नंबर है, प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर से डिवाइडेड है, तो P वही P नंबर ए से भी बिना स्क्वायर वाले से भी डिवाइडेड होगा। ये हो गया 1.2 थ्योरम। ये लगेगी अपनी, दीदी ने भी लिखा था। ठीक है,
क्या एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं है तो मत लिखिए भैया, हम तो यहाँ से लिख दो मिटा दो, है ना। 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 है 9 है है। 1 9 कितने फैक्टर मिल गए? 9 नहीं है, 9 नहीं है। अरे तो कल भरे थे। उसके बाद 10 नहीं है, 11 है, 13 15 तो 5 15 होता है, 17 और 19 21 23 है। अब करो सवाल 23 वाला, है ना। 23 के बाद 25 नहीं, 27 नहीं, 29 है। अब हम 30 तक लिख रहे हैं, ठीक है। इतने में लगभग हो जाता है। प्राइम फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर रहे हैं 140। आप प्राइम नंबर में एक चीज देखो, सम संख्या एक ही है, उसके अलावा सारी विषय में। इसका क्वेश्चन है कि ये तो निकालते क्या? आपको कोई भी संख्या लिखनी है, संख्या पहले पता होनी चाहिए। अभाज्य की संख्या होती क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। एक चाहिए क्या? 1 प्राइम नंबर बता रहे हैं बेटा ना, और दूसरा स्वयं इटसेल्फ। ये 2 चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए ही नहीं। 2 चाहिए, वो भी कौन कौन से? ये 2 डिसाइडेड है, इनके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो हमने लिखा है एक का क्या है? 1 और स्वयं एक बार और लिख दिया। कल एक उदाहरण दिया था, एक बच्चे को हम 18 कुर्सियों पर बिठा लें, बाहर पूछे कितने बच्चे थे, एक ही रहेगा। ये इसका फैक्टर क्या रहेगा? 1। 2 का 1 और 2, 3 का 1 2 तो है नहीं है, 3 आएगा। 4 का 1 2 और 4, 3 से नहीं जाता। मतलब ये संख्या किस किस की टेबल में आती वो निकालना पड़ेगा। 5 1 और 5 6 1 2 3 और 6। इतने में समझ में आता है कि आपका ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हो गई अभाज्य संख्या आपकी, प्राइम नंबर। एक हो गया कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा में हमें 2 चाहिए, है ना। इसकी परिभाषा में हमें 2 गुणनखंड चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। कौन कौन से? 1 और स्वयं। इसमें वो 2 तो सबके रहेंगे, 1 और स्वयं इटसेल्फ दोनों के रहेंगे। इसके अलावा कम से कम एक और चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए, 3 या 3 से अधिक चाहिए, है ना। अब देख लो इसमें तो इसकी समस्या बन रही है। इसके पास ना तो 2 है, ना 3 या 3 से ज्यादा है, तो ना तो एक प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है। ये नॉर्मली क्या है आपका? नेचुरल नंबर है बस, है ना। वो वीडियो देखें पहले, है ना। अब करें दो सवाल, कैसे करना है? यहाँ लिखे 2 से डिवाइड किया, 7। ये तो आता है बेटा निकालना, है ना। तो बस यही करना है। 7 0, फिर 2 से दिया 35, 2 से अब जाएगा नहीं, 3 से देखें। इनमें से ही लेना है अपन को, क्योंकि प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर निकालने तो यहाँ प्राइम नंबर ही आएंगे, है ना। तो कितने से जाएगा? 5 से 7 टाइम, 7 से बढ़ जाए 1 आ गया। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। ये आ गया आपके 2 × 2 × 5 × 7। कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 2 × 5, 5 की पावर 1 लिखो, नहीं लिखो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको पूरे करने, है ना। ठीक है, दूसरा सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम निकालना बता रहे हैं HCF और LCM, है ना। कोई भी 2 नंबर उठा लें, जैसे हमने निकाला 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 के निकाल रहे हैं, तो LCM सीधा सीधा निकालना है। कैसे? ऐसे दोनों को साथ में लिखा, और इसमें अगर पहले 2 से जा रहा है तो हम 2 से दे देंगे, 1 और 3, ठीक है। इसमें नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब 2 से नहीं जा रहा तो कैसे जाएगा? 7 से जा रहा है इसमें, तो 7 से गया तो 13 तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 बन जा 7, है ना। और
2 बचे है ना, 2 तो 21 7 3 जा 30 तो 13 आ गया, तो अब सीधा सीधा 13 से देंगे, 1 आ गया बस, अब हमारा काम खत्म। अब हम इसको लिख देंगे LCM निकालेंगे 2 × 7 × 13, इनका मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा है ना, शायद 184 आ रहा है ना, 182 आ रहा है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब HCF फाइंड करना थोड़ा सा अलग से है, अलग अलग निकालना है। और 91 से किया तो 7 से किया 13 और 13 किया 1, तो क्या आ जाएगा 26 = 2 × 13 और 91 = 7 × 13। जिनका जोड़ा बन रहा है, जिनका पेयर बन रहा है, बस उनको एक बार लिखेंगे है ना, जैसे 30, तो ये क्या आ जाएगा HCF, ठीक है। ऐसे HCF और LCM फाइंड करते हैं। अब दिया है सेकंड क्वेश्चन में आपको कि एक चीज साबित करनी है, आपको प्रूव करनी है कि इन दोनों नंबरों का, ये दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो है ना, इंटू 91 करो, इक्वल आएगा HCF × LCM। तो करके देख लेना, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो इसका करोगे कितना, 13 × 182 का करोगे तो ये बराबर ही आएगा 22,338 आ रहा है, 22,322 22,366। हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो ये आप कर लेना है ना, हाँ, ठीक है? 2366। ये हो गया दूसरा सवाल खत्म है ना। इसी प्रकार से करना, मतलब पहले ये फाइंड करने हैं, ये HCF और LCM निकाल लिए और इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद दिया है आपका कौन सा, थर्ड भी सेम ऐसे ही है, 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं हो रही और कुछ नहीं, ठीक है। तो करके देखना, एक दी है आपको संख्या कौन सी 306 और एक दी है 567, हाँ 657, ये दो दिए है ना। इनका HCF दिया है 9, हाँ, तो हमें क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया है ना उसको लिखना है ना, LCM हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा 306 × 5 657 इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, हमें LCM फाइंड करना है। इसको रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, 306 × 657 इक्वल टू 9 × LCM। अच्छा, LCM को रखेंगे, बाय ट्रांसपोर्ट इसको यहाँ ले आएंगे, 306 × 567 अपॉन में आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन में आ जाएगा, इसको काट दो, 9 बन जाए 9 9 3 जा, ठीक है, बचे 3 4 34 × 657 इसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।